रविंदर नायक। अध्यक्ष जी, पहले आपको धन्यवाद करता हूं मुझे राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पे बोलने के लिए। आदरणीय राष्ट्रपति जी, जिनका जो अभिभाषण हुआ पिछली बार जो अभिभाषण जब से हमने यहाँ पर 14वीं लोकसभा में चुनकर आए तो हमने सोचा था यहाँ पर काफ़ी चीज़ों का यहाँ हम सीखेंगे और कई बातों के ऊपर चर्चा होगी, भूखमरी के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, अनरेस्ट के ऊपर, पीने के पानी के लिए जो तरस है लोग, उनके ऊपर बात करने का मौका मिलेगा। लेकिन दुख की बात है कि पिछले 10 महीने से इस सभा में आने के बाद ये पता चला कि यहाँ कोई सही जो लोग जो हमें चुनकर यहाँ भेजा है उनके जो हालात पर बात करने का मौका बहुत कम मिला। फिर भी मुझे आज जो मौका आपने दिया तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के तरफ से मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि राष्ट्रपति महोदय जी ने कई चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया और पिछले 57 साल में जो देश के अंदर उन्नति हुई उसके ऊपर कहाँ कमी है, इस कमी को किस तरह दूर करना चाहिए, उसके ऊपर भी उन्होंने फोकस दिया। सबसे पहले मैं हमारे नेता तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव जी को धन्यवाद देता हूं। इसलिए मैं रिजर्व कैटेगरी का होते हुए भी मुझे एक जनरल सीट से जीतने का मौका उन्होंने आंध्र प्रदेश में, जहां तेलंगाना जो पिछड़ा इलाका है वहां से मुझे मौका मिला और मुझे यहां आज इस अभिभाषण पे बात करने का मौका दिया। मैं चंद्रशेखर राव जी को मैं धन्यवाद करता हूं। और उसी तरह जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय और यूपीए के जो चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया जी, जिन्होंने जो पिछड़ा तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा इलाका है जहां पर 3.5 करोड़ लोग रहते हैं, जिनकी समस्याओं को उन्होंने सोचकर समझकर आज यूपीए एजेंडा में अलग तेलंगाना बनाने के लिए उन्होंने कमिटमेंट दिया और यूपीए जो एजेंडा है उसके एजेंडा के तहत उनको लिया। उसके लिए भी मैं केंद्र सरकार को आभार प्रकट करता हूं। और इस समय कई चीज़ों के ऊपर मैं ध्यान दिलाना चाह रहा था, लेकिन अध्यक्ष जी आपने कोई टाइम फिक्स किए हैं और टीआरएस पार्टी से मैं एक ही मेंबर जो है आपसे रिक्वेस्ट किया हूं, तो मैं इसमें कुछ चीज़ों को आपके सामने लाना चाहता हूं। जो आज हिंदुस्तान में अशांति जो फैली हुई है, इस अशांति का कारण क्या है? जो अनएम्प्लॉयमेंट है और गरीबी है और सप्रेशन ऑपरेशन है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए सरकार को सोचना होगा, क्योंकि 57 साल में हमने कई पहलुओं पर कई तरीके से और जितना जो बजट जो यानी जहाँ लोगों को पहुँचना चाहिए, जो पैसा हम यहाँ से देते हैं वो लोगों तक पहुँच नहीं पाता। इसे हमें जो हमारा सिस्टम है इस सिस्टम को ठीक करना होगा, क्योंकि आज राष्ट्रपति महोदय जी ने खुद उन्होंने कहा महिलाओं का बारे में, बैकवर्ड क्लासेस के बारे में और यूथ, माइनॉरिटीज़, फिजिकली हैंडीकैप और आदिवासी और शेड्यूल कास्ट के लिए व्यूवर्स के बारे में कई चीज़ें इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये 10 साल के बाद एक बहुत अच्छा जो है आज बजट हमारे सामने आया है। इस बजट को हम सही दिशा में ले जाकर लोगों तक पहुंचाने का ये सरकार का काम है। और जो राज्य सरकारें जहां जहां ये कार्यक्रम करने में फेल्यूर है, जहां ये आगे नहीं आ पा रहे हैं, वहां केंद्र सरकार को कुछ करना होगा। ये मैं इतना कहते हुए, और इसके बाद जो आदिवासियों का जो पर्टिकुलरली इसमें राष्ट्रपति महोदय जी ने ये 12वां नंबर है, 12वां पैरा में उन्होंने दिया, बहुत दुखद की बात है, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए हम आज आदिवासियों के ऊपर खर्चा किए हैं। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति जी का भी कमिटमेंट है क्या इसमें कि ये जो इनके समस्याएं हैं और इनकी जो अधिकार है आज तक भी आदिवासियों को मिल नहीं पाए। बहुत दुखद बात है, क्योंकि 57 साल में आज इनको जो रिजर्वेशन मिलना था 7.5%, जिसमें केवल 1% ही फिलअप हुआ। इससे हम जान सकते हैं कि इनकी उन्नति कितनी हुई है। नंबर 1 आदिवासियों की, आप जब आदिवासियों की समस्या अशांति के समस्या से जुड़ा हुआ है, सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना होगा, ब्यूरोक्रेसी को ध्यान देना होगा। केवल ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है सामाजिक और आर्थिक समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिए आदिवासियों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, तभी ये अशांति जो होती है जो है उसको दूर करने में कुछ हम आगे आ सकते हैं। और इन जनजातीय लोगों के लिए जो आज योजनाएं बनी हैं, तो जनजाति के लोगों को जो कार्यक्रम चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, हम ऊपर से थोप रहे हैं।
ये एयर कंडीशन रूमों में बैठकर अधिकारी लोग जो है उनको जो कार्यक्रम प्रोग्राम दे रहे हैं उसमें वो फेल्यूर हो रहे हैं, वहाँ पर जो मिडिल मैन है वो जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको। तो इसके लिए ये आदिवासियों का समस्या एक है। ग्रामीण विकास के लिए भी बहुत अच्छी बात ये हमारे यूपीए सरकार ने हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में लाए हैं, वुमेन के लिए लाए हैं। इस चीज़ों के लिए मैं आखिरी में मुझे ये मौका देने पर आपको धन्यवाद देते हुए राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण के लिए मैं पूरा समर्थन करते हुए आज हमारे जो तेलंगाना जो पिछड़ा इलाका है, इस इलाके में आज लोग भुखमरी, फार्मर्स के सुसाइड्स है और आदिवासी लोग बच्चों को बेच रहे हैं, छोटे बच्चों को बेच रहे हैं और मार दे रहे हैं, उनके जान निकाल दे रहे हैं। तो इसको हमें सोचना होगा, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। और आदिवासी लोग जो है, जब आदिवासी नहीं गरीब आदमी जो है जो माइग्रेशन पे जा रहे हैं दूसरे शहरों में, वहाँ पर मिडिलमैन के हाथों में आकर, वहाँ हमारी बहनें जो महिलाएं हैं वो मिडिलमैन के बीच में हाथों में आकर कई जो है दुर्घटनाग्रस्त होकर आज एड्स जैसे व्याधिग्रस्त होकर आज कई लोग जो है जान दे रहे हैं। जहाँ पर जो रायलसीमा, वहाँ तेलंगाना, ऐसी जगहों पे ये ज़्यादा हो रहा है, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ और इसके ऊपर ये जो हमारी जो व्यवस्था, जो हमारी जो नीति है और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी को हमें जो गवर्नर्स को पावर्स हैं 5th शेड्यूल के अंदर, 6th शेड्यूल के अंदर, राष्ट्रपति जी डायरेक्टली उनसे डील कर सकते हैं। जहाँ भी कोई सरकार, राज्य सरकार आदिवासियों की उन्नति के लिए नज़रअंदाज करती है, वहाँ पर वहाँ के राज्यपाल लोग जो है वो व्यवस्था को ठीक करके वहीं जो है उनको सुविधा दे सकते हैं। ये प्रावधान है। मैं इतना आपके ध्यान में लाते हुए मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।